तो देखें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस ना। तो अब जो है वो चैप्टर नंबर 5 है ये बायोलॉजी का। और इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ। सही है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर है और यकीनन इसको आपको मज़ा आएगा। तो अब देखें यहाँ पर पहली चीज़ इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस के वायरस होता क्या है बेसिकली ना, वो मैं आपको बताऊँ। देखो, इसके अंदर बताया जा रहा है पहले लाइन के अंदर कि जो ये वर्ड है ना वायरस, ये बेसिकली लैटिन वर्ड है। सही है ना। लैटिन एक लैंग्वेज है, एक ज़बान को कहते हैं, जैसे कि ग्रीक हो गया ना, ग्रीक लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इस तरह एक लैटिन है, ये उससे वर्ड निकला है वायरस। और इसका जो मतलब है, उसकी जो मीनिंग है वो है पॉइजन, यानी कि विनम। विनम आपको पता है ना कि वो कहाँ होता है, वो स्नैक के मुंह माउथ के अंदर होता है। अगर स्नैक अगर आपको काट ले, सांप जो होता है अगर किसी को भी काट ले, तो बेसिकली होता क्या है, वो जहर होता है उसके मुंह के अंदर ना, तो उस जहर को हम क्या कहते हैं, विनम, और वही उसको हम कहते हैं पॉइजन। ठीक है ना। तो वायरस इज़ लाइक दैट। तो वायरस जो है बेसिकली, अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ कि कितने टाइप की जो होते हैं इसकी शेप, तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन यहाँ पर शेप डिस्कस की हुई हैं। पहला जो है वो पोलियो वायरस। उसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी, बिल्कुल इस तरीके की शेप होगी। और इस तरीके के शेप को हम कहते हैं पानी के बूंद। पानी का जो टिप होता है ना, आप कभी देखिएगा पानी का बूंद जिस तरह कतरा गिर रहा होता है, उस टाइप को, उस शेप को हम कहेंगे कि स्फेरिकल शेप है ये। दूसरी है तंबाकू मॉस्किक। ये भी एक वायरस है और इसकी रॉड शेप होती है, और बैक्टीरियोफेज वायरस की टेडपोल शेप होती है। तो ये तीन चीज़ें याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अब एक वायरस की जो है वो मैं एक चीज़ बताऊं। अब आपका ये कोरोना वायरस चल रहा है, एक एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ बहुत काम की, कि ये कोरोना वायरस जो है बेसिकली ये भी वायरस है। ठीक है ना। तो ये भी वायरस है और इसकी बहरहाल वैक्सीनेशन तो आ गई है। ठीक है ना, वैक्सीनेशन वगैरह हो रही है इन सब चीज़ की। और अब एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज़ के तौर पे कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसकी वैक्सीनेशन अभी तक मार्केट में नहीं आई है, अभी तक दुनिया में नहीं आई है, तो ऐसा कौन सा वायरस होगा। तो एड्स का जो वायरस है, जिसको एचआईवी कहते हैं, एचआईवी से जो होता है, मैं बताता चलूँ। आपने सुना है ना एड्स का वायरस, ये होता है एड्स। तो एड्स का जो वायरस होता है वो, उसका कॉज क्या होता है, उसका बेसिकली कॉज होता है एचआईवी। ठीक है ना। एचआईवी मतलब इम्यून इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये एक ऐसा वायरस होता है। ठीक है ना। और इसकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बन पाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताएं कि किसकी वैक्सीनेशन, किसकी एंटीबॉडीज़ जो है वो अभी तक नहीं बन पाई हैं। तो वैक्सीनेशन जो है वो अभी तक फ़िलहाल एड्स की जो है वो नहीं आ पाई हैं दुनिया के अंदर। बाकी अभी देखें, कोरोना वायरस की भी आ गई हैं, पोलियो की भी आ गई हैं, तो इस सारी चीज़ों की आ चुकी हैं। बहरहाल एड्स की जो है वो अभी तक नहीं आई हैं। अब स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ कि इसका बेसिकली वायरस जो होता है, जो अभी हमने पढ़ा, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस, इन सब चीज़ों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये बेसिकली बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसकी जो है वो लेवल डायग्राम आती है पेपर के अंदर ना, तो वो भी आप देख लें, इस तरीके से बनाएं, पूरे नंबर मिलेंगे। और कभी कभी एमसीक्यूज़ में ये चीज़ दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि इन सब चीज़ों के नाम बताएं, तो आप ये देख लें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये इसका जो होता है, समझ डीएनए होता है इसका ना, एक तरीके से डीएनए और आरएनए पे बेस करता है इसका ये न्यूक्लिक एसिड। और यही जो है वो जब आगे अपनी जो है वो दूसरी बैक्टीरिया में ये चीज़ जाती है, तो इस टाइप के मज़ीद बैक्टीरियोफेज वायरस बनते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसका ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये किससे कवर है, ये एमसीक्यूज में आता है, तो आप बताएंगे वायरल कैप्सिड से कवर है ये पूरा, ये जो है। अब ये वायरल कैप्सिड के ऊपर भी एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं वायरल इन्वेलप। ठीक है, डॉट डॉट से जो है ये वायरल इन्वेलप हो गई। अब ये जो चीज़ है इसकी शेड है, और ये जो इसके जो है वो टेल फाइबर्स कहलाते हैं, जो कि अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया में मदद करते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर ये जो है वायरस जाके बैठता है, बैक्टीरियोफेज वायरस ना। तो जो अटैचमेंट में मदद करेंगे वो उसके टेल फाइबर मदद करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के तौर पे। अब बात करते हैं कि इसको भाई किसने डिस्कवर किया था वायरस को दुनिया में। तो ये जो थे, इनका नाम है आइवानोव्स्की। बड़ा काफ़ी मुश्किल नाम है, ये ज़बान पे बहुत कम लोगों के आता है। बहरहाल इसकी आप स्पेलिंग देख लें, और ये जो है वो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन भाई साहब ने जो है ये वायरस को डिस्कवर किया था, ये बेसिकली साइंटिस्ट है। ठीक है ना। इनको जो है वो पता चला कि भाई वायरस भी एक कोई चीज़ है जो कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है।
तो ये चीज़ आप देख लें कि इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था। अब मैं जो हूँ वो जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, एक एक थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। तो अब देखिए, आपको अगर पेपर में आ जाए तो लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताया जा रहा हूँ ना, कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मेरी वीडियोज़ का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी मिल रहे होते हैं, तो आपको कहीं जो है वो सेंटर, कोचिंग सेंटर खामा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी फजूल की फ़ीसें लोग भर रहे होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आप देखें, वायरल कैप्साइड, ये आपने हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, वायरल कैप्साइड जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होती है, इट इज़ द कवरिंग विच सराउंड द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आप यहाँ लाइन लिख देंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ मेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमर प्रोटीन। तो ये जो होता है बेसिकली कैप्सोमर प्रोटीन से मिलकर जो होता है बनता है। अब देखें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की आपने दूसरी हेडिंग लगाई, आपने लिखा है इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का। सम वायरस कंटेन्स आरएनए और डीएनए। कुछ वायरस जो होते हैं भैया आरएनए कंटेन करते हैं और कुछ डीएनए कंटेन करते हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ वायरस के अंदर ये जो है कोई एक चीज़ होगी, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है ना। आप इस तरीके से आप, अब आपने तीसरी रेटिंग लगाई टेल फाइबर्स की। ठीक है, अच्छा अब ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो पॉइंट वाइज लिखा है, आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, नंबर आपको पूरे मिल रहे हैं। तो आपने जैसे कि बताया कि भैया ये जो वायरस है, कि मैंने आपको बताया था कि ये जो टेल फाइबर्स हैं, वायरस अटैच विद द बैक्टीरियल सेल बाय द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स ना, वो मैं बताया था अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक सम स्पेशल टाइप के एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जब ये अटैच होगा बैक्टीरियल सेल वॉल पे, अब ये देखें एक शॉर्ट सा मैं आपको बताऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है भैया आपका बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया आपने, पूरा बैक्टीरियल सेल नाम दे दिया। अब ये वायरस आया, ठीक है, ये आके बैठ गया इसके ऊपर। ठीक है, ये बैठ गया, ये कौन सा वायरस है, ये आपका जो बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया। अब हुआ क्या, अब इसने इस टेल फाइबर से अटैचमेंट कर ली, यहाँ पर ना इससे पूरी अटैचमेंट कर ली। अब देखें ये सम एंजाइम इसके अंदर होते हैं टेल फाइबर्स के अंदर। अब ये इसकी जो वॉल है ना, ये जो वॉल है ये इसको डाइजेस्ट कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जब ये डाइजेस्ट करेगा तो इसकी वॉल कट जाएंगी। तो अब जब इसकी वॉल कट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो डीएनए या फिर आरएनए जो होगा वो अंदर दाखिल हो जाएगा। और जब ये अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये मज़ीद अपने तरीके के बिल्कुल सेम आइडेंटिकल और मज़ीद वायरसेस प्रोड्यूस कर देगा इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो ये जो है वो अपना प्रोड्यूस कर दिए इसने बहुत सारे वायरस। अब ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये जो बैक्टीरियल सेल होगी एट द टाइम, कुछ दिनों के बाद ये जो होगा बर्स्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और ये जितने भी वायरस हैं फिर बाहर आ जाते हैं। फिर ये मज़ीद इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो ये जो है वो बेसिकली मैंने आपको शॉर्ट सा प्रोसेस बता दिया, जो कि मैं आगे जाके इसकी दो साइकिल्स होती हैं, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये दोनों साइकिल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने पहले तो फ़िलहाल देखनी है कि आपको लिखना कितना है और क्या चीज़ें लिखना है, ये पूरी बात मैंने आपको बता दी कि क्या होगा। अब देखें, आपने चौथी हेडिंग डाली वायरल इन्वेलप की। और वायरल इन्वेलप में देखें, इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच प्रेजेंट आउटसाइड द वायरल कैप्साइड। मैंने आपको इस तरह बताया था कि ये जो है यहाँ पर ये रहा वायरल इन्वेलप, ये इसके जो है वो आउटसाइड में प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये देखो दूसरा पॉइंट, इट इंक्रीजेज द पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस। अब क्या मतलब, इसका मतलब ये कि भैया ये जो है वो मज़ीद जो है वो पैथोजेनिसिटी ऑफ वायरस बढ़ाता है, यानी कि मज़ीद ये जो है वो शिकार करता है बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ठीक है ना, मज़ीद जो है वो अटैचमेंट करेगा बैक्टीरियल सेल पे, और इसकी जो है वो एक तरह से पैथोजेनिसिटी बढ़ाएगा, यानी कि शिकार करने की कुव्वत बढ़ाएगा। तो ये था बेसिकली इसके चार चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग नोट्स की शक्ल में लिखेंगे। कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इनफ है, अगर इतना भी लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।